हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिलियन माइंड एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 2 के बारे में। इससे पहले पहली अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं फिजिक्स का। ये दूसरा जो रहेगा वो हमारा रहेगा अनुशीलन प्रश्न कौशल, या इसी को हम खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने विद्यालय का नाम डालना है, जैसे कि RRPG कॉलेज, आपके विद्यालय का जो भी नाम होगा वो नाम डालेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक का नाम के आगे आप अपना नाम डालेंगे। उसके बाद में इस प्रकार से एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है। अब कॉलम में क्या डालेंगे? दिनांक डालेंगे, कक्षा डालेंगे, वर्ग डालेंगे, कालांश डालेंगे, अवधि डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, विषय और उप विषय डालेंगे। अब बेसिकली इसकी बात करते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। दिनांक का मतलब जिस डेट को आप पढ़ा रहे हैं वो डेट डालनी है। क्लास, कक्षा, किस क्लास के लिए बनाए हैं पढ़ाने के लिए, 6, 7, 8, 9, 10, जिसका भी बनाए हैं वो यहाँ पे डाल देना है। वर्ग ए डाल देना है आपको। कालांश जो है ये सेकंड या फर्स्ट, थर्ड कुछ भी डाल सकते हैं जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं। अवधि जो होती है इसकी सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना की 6 मिनट की होती है। विषय हमारा विज्ञान है और इसके अंतर्गत आप एक उप विषय डाल सकते हैं जो हमारा रहेगा भौतिक विज्ञान का, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा जो प्रकरण हमारा रहेगा अणु एवं परमाणु का, ठीक है। किसका रहेगा? अणु एवं परमाणु का। उसके बाद हम देखते हैं अणु एवं परमाणु, इसमें लिखेंगे कौशल के घटक। अब कौशल के घटक में आप क्या लिखेंगे कि जो है कौशल के इसके जो मुख्य घटक हैं इसमें है संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्त, पुनः केंद्रीकरण, पुनः प्रेषण, आलोचनात्मक सजगता, ठीक है। तो इसके ये मुख्य जो है कौशल के घटक हैं। इस घटक को लिखने के बाद आप पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे विद्यार्थी धूल, बारीकण आदि के बारे में जो है जानते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप लिखेंगे प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण में आप इस प्रकार से जो है 4 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। प्रस्तुतिकरण में क्या करेंगे, इस प्रकार से जो है कॉलम बनाएंगे और उसमें डालेंगे क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन और एक में प्रयुक्त घटक। अब छात्र कथन में लिखेंगे, चूँकि हमें प्रकरण निकलवाना है जो हमने ऊपर डाला है, तो उसी प्रकार से उसी से संबंधित हम प्रश्न पूछेंगे जिससे कि लास्ट प्रश्न में हमारा जो है प्रकरण वो निकल आए। जैसे विद्यार्थियों, हम श्यामपट्ट पर लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बताएंगे बच्चे किसका? चाक का। उसके बाद चाक को पीस दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, चाक के इन बारीक कणों को क्या कहेंगे? तो बारीक कण। चाक को पीस दिया जाए तो बारीक कण या पाउडर में परिवर्तित हो जाएंगे विद्यार्थी। उसके बाद जो तीसरा पूछे चाक कि इन बारीक कणों को क्या कहेंगे? तो अनुत्तरित हो जाएंगे। बाकी इस साइड में हमने जो प्रयुक्त घटक कर रहे हैं उसको लिखना है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे देना है, जो कि तीसरे प्रश्न का, कि चाक के इन बारीक कणों को क्या कहेंगे? तो स्पष्टीकरण लिख के, पदार्थ का वो छोटा से छोटा कण, पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं जिसमें अणु कहलाता है, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जो है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना है। आपको फुल एक्सप्लेनेशन लघु पाठ योजना के अंतर्गत देनी है, इसमें नहीं। चौथा प्रश्न है हमारा, क्या अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? तो बच्चे बताएंगे, क्योंकि ऊपर हमने बताया तो उसी से आप संबंधित प्रश्न पूछे, हमने बताया कि हाँ। उसके बाद क्या अणु को और अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है? तो विद्यार्थी अनुत्तरित हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण आप दे देंगे यहाँ पे, कि पदार्थ का छोटा से छोटा अविभाज्य कण जो है परमाणु कहलाता है। अणु विभाजित होकर क्या बनाते हैं? परमाणु। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारा रहेगा निरीक्षण तालिका एवं मूल्यांकन। अब निरीक्षण तालिका एवं मूल्यांकन में आप बेसिकली 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहले में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में लिखेंगे कौशल के घटक,
तीसरे में लिखेंगे टैली चिन्ह, चौथे में लिखेंगे रेटिंग स्केल। और उसके बाद जो हमने ऊपर 5 घटक बताए उस घटक के नीचे इसमें आपको वो 5 घटक जो है छाप देना है। जैसे संकेत दिया गया, उसके बाद विस्तृत सूचना प्राप्त, पुनः केंद्रीकरण, पुनः प्रेषण, आलोचनात्मक सजगता। ये टैली चिन्ह और रेटिंग स्केल मुख्यतः आपको नहीं करना, ये आपका पर्यवेक्षककर्ता करेगा। पर्यवेक्षककर्ता से मतलब है यहाँ पे कि जो आपको टीचिंग करते समय आप पे ध्यान रख रहा है, आपकी कमियों को बता रहा है, वो बेसिकली आपका पर्यवेक्षककर्ता रहेगा। ये दोनों काम वो करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपको एक सुझाव लिखना होगा। सुझाव कौन लिखेगा? ये भी पर्यवेक्षककर्ता ही लिखता है। बेसिकली लिखेगा कक्षा में अनुशासन बनाए रखें। वो आप पे डिपेंड करता है, आप पढ़ाते समय किस प्रकार का माहौल क्लास में देख रहे हैं, तो उस पे आपको थोड़ा बहुत सुझाव देगा कि आप कक्षा में अनुशासन बनाए रखें, छात्र सहभागिता सुनिश्चित करें, हाव भाव पर विशेष ध्यान दें, इस प्रकार से कुछ कमेंट करेगा। और लास्ट में यहाँ पे आप 3 हस्ताक्षर होंगे। हस्ताक्षर प्रशिक्षु मतलब आपका हस्ताक्षर होगा। यहाँ पे हस्ताक्षर विषय विशेषज्ञ से मतलब है कि आपके क्लास टीचर का। यहाँ पे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक का मतलब है कि आपका पर्यवेक्षककर्ता जो रहेगा वो यहाँ पे साइन करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बेसिकली हमारा जो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना है वो बनकर तैयार हो जाती है। और इस चैनल पे किसी भी आप सब्जेक्ट का लेसन प्लान या सूक्ष्म शिक्षण योजना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।